बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो फंक्शन स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log a टू द बेस e। अब हमने यहाँ पे हमारे पास a की x माइनस 1 है, हम इसको पुट करते हैं, ये y के इक्वल है। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। 1 को जब दूसरी तरफ ले जाते हैं 1 प्लस वाई है, a की x हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम यहाँ पे भी लॉग ले लें, यहाँ पे भी लॉग ले लें और बेस a हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग a की x टू द बेस a लॉग 1 प्लस वाई ब्रैकेट में बेस a। हमने लॉग का एक फंक्शन पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पावर x में हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे? x, ये लॉग का रूल है, x log a और बेस में क्या है? a। ये हम वैसे लिख देंगे, बेस हमारे पास a की है। अब ये जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये 1 के इक्वल है, इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। ये हमारे पास x है और ये हम वैसे लिखेंगे log 1 प्लस वाई और बेस हमारे पास a है। तो हमारे पास ये आ गई। इस तरीके से हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक व्हेन x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारे पास क्या है? x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो y किस तरफ अप्रोच करेगा? y भी अप्रोच करेगा 0 की तरफ। हमें ये कैसे पता चलता है? अगर हमारे पास x अप्रोच कर रहा है 0 को तो हम इसमें पुट करके देख लेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि y किस तरफ अप्रोच करेगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। इफ़ अगर हमारे पास x अप्रोच करे 0 को तो हम यहाँ पे 0 पुट करके देख लेते हैं ना। a की पावर 0 माइनस 1 इक्वल है y। तो अब हमारे पास a की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 की इक्वल होता है। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास y किसकी इक्वल आ गया? 0। अगर x टेंस टू 0 देन y टेंस टू 0। इस तरीके से हमें पता चलता है। अब हमारे पास ये लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, यही हमने प्रूफ करना है। तो हमने ये लिखा, हमने क्या लेट किया था? a की x माइनस 1 को हमने y के इक्वल लेट किया था, तो हमने y के इक्वल लिख दिया। और x हमने क्या फाइंड किया था? log 1 प्लस वाई बेस में a, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। तो y टेंस टू 0 लिख देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस y को हम लिख सकते हैं 1 ओवर y log 1 प्लस वाई बेस में a, क्योंकि ये जो y है हमारे पास नोमिनेटर में है, जब बटे के नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। log 1 प्लस वाई बेस में a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये log का रूल है, log से पहले 1 ओवर y मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ा है, जैसे कि x log a बेस में a, तो ये हमारे पास हमने इसको फाइंड किया था। तो इसी तरीके से हमने इसको भी ऐसे करना है कि 1 ओवर y को उसकी पावर बना देनी है, क्योंकि एक आपस में इक्वल है। तो हम इसको लिख देंगे log 1 प्लस वाई पावर में 1 ओवर y, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब हमने क्या करना है? लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट 1 के साथ करते हैं तो 1 ही आता है। लिमिट को जब हम इसके साथ अप्लाई करेंगे तो हमने अभी पहले एक रूल पढ़ा था। देखिए हमने यहाँ पे ये रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास x टेंस टू 0 1 प्लस x 1 ओवर x हो तो लिमिट अप्लाई करें तो वो e के इक्वल आता है। यही रूल जो है ना उस थ्योरम में अप्लाई होया हुआ है। वी नो डैट कि अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? e। तो हम इसकी जगह e लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आता है? 1 ओवर log e बेस में a है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? log a बेस में e। यहाँ पे हमारे पास चेंज बेस ऑफ लॉगरिथम वाला फार्मूला यूज़ होया हुआ है। हमने इसको प्रूफ किया है। हमने इसको कैसे प्रूफ किया कि हमारे पास log a बेस में e है, इक्वल है 1 ओवर log e बेस में a है।
तो हमने चेंज बेस ऑफ लॉगरिथम फ्रॉम e टू एनी अदर बेस a। हम सबसे पहले लेट करते हैं कि m हमारे पास इक्वल है log a बेस में e। इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते थे हमारे पास e की पावर m इक्वल है a के। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे हो log 2 8 इज इक्वल टू 3, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते थे? 2 की पावर 3 इक्वल है 8 के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते थे। तो अगर हमारे पास ये आ जाए कि हमारे पास m इक्वल है log a बेस में e, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? e की पावर m इक्वल है a के, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको करना है। टेकिंग log विथ बेस a बोथ साइड, तो हमने log बोथ साइड ले लेना है और उसकी बेस a होनी चाहिए। यहाँ पे भी हमने log ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। तो ये log का रूल है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू पावर में हो तो वो log से पहले आ जाती है। m log e बेस में a है, तो हमें पता है log a बेस में a हो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। अब हमने log e बेस में a है वो डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है ना ये क्या आ गया, m इक्वल है 1 ओवर log e बेस में a है। तो अब हमारे पास m हमने क्या लेट किया था? हमने m लेट किया था log a बेस में e। तो हमारे पास क्या आया? log a बेस में e इक्वल है 1 ओवर log e बेस में a। अब हमने इसको इक्वल फाइंड कर लिया कि ये आपस में इक्वल है। इसी तरीके से ये डिडक्शन है। डिडक्शन में यहाँ पे हमारे पास e की x माइनस 1 ओवर x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू log e बेस में e इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे log e बेस में e है, ये इक्वल है 1। अभी मैंने आपको ये रूल पढ़ाया है कि अगर आपके पास log a बेस में a हो तो इक्वल 1 के होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास log e है, बेस में e है, इक्वल है 1। जैसे हमने ये प्रूफ किया है तो हमने इसको भी सेम ऐसे ही प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आएगा। वी नो डैट लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x माइनस 1 ओवर x, तो ये हमारे पास क्या है, किस चीज़ के इक्वल है? log a बेस में e, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम इसको लेट कर देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने a की जगह e पुट कर देना है। जहाँ यहाँ पे a है वहाँ पे e पुट कर देना है। देखिए हमने यहाँ पे e पुट कर दिया -1x। तो अब हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल आएगा? log e बेस में e इज इक्वल टू 1। तो सेम वही प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ये वाला फंक्शन प्रूफ किया है, सेम इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि हमारे पास 1 के इक्वल है। अब क्वेश्चंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होया हुआ है, तो आपको ये फंक्शंस अच्छे से याद हों ताकि आप क्वेश्चन में इजीली सॉल्व कर सकें। ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, ये आपको याद रखना है कि आपके पास लिमिट e की पावर x, अगर आपके पास लिमिट ली जाए e की पावर x और लिमिट आपके पास क्या हो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब e की पावर में इन्फिनिटी। अगर e की पावर में इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी आपके पास कोई बड़ी वैल्यू है, तो पावर में जब आपके पास कोई बड़ी वैल्यू होगी तो वो इन्फिनिटी की तरफ स्टैंड करेगा। तो आपके पास किस तरफ ये अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। आपके पास e की जितनी बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी तो वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये आपको याद रखना। इस तरह से सेकंड रूल क्या है? लिमिट e की पावर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी की बात आए तो आपके पास जो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर e की x लिख सकते हैं हम इसको। तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इसकी प्लस इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि ये बटे में हो गया ना। तो आप बटे की वैल्यू, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू आपके पास पावर में माइनस हो तो जब वो ओवर के नीचे जाती है तो प्लस हो जाती है। 1 ओवर e की पावर x, अभी ओवर के नीचे आ गई तो ये प्लस हो गई, तो आपके पास यहाँ पे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई। अगर लिमिट अप्लाई करेगी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों? e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई बड़ी वैल्यू है,
तो जब ओवर के नीचे इन्फिनिटी हो तो जितनी बड़ी वैल्यू ओवर के नीचे हो तो वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करती है। इसलिए अब आपके पास ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो आप लिख सकते हो लिमिट e की पावर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं। जब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी इजीली समझ आ जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।